मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन व सामीन, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी मारका आरा तसनीफ़ तफ़सीर कबीर में सूरह कौसर की तफ़सील लिखते हुए कौसर के मुख्तलिफ़ मानी बयान फरमाए हैं और उन मानी में अल कौसर पे बहस करते हुए उसका एक माना इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये बयान फरमाया है कि सूरह कौसर में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत औलाद की बशारत अता फरमाई है। और फिर इसकी वजह लिखते हुए कहते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद अर्जमंद का इंतकाल हुआ तो कुफ़ार ने मुख्तलिफ ताने दिए। उनमें से एक इंतहाई रज़ील ताना ये था कि उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुनक़ते हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने सूरह कौसर को नाज़िल किया और फरमाया, महबूब, ये जो तुझे अबतर होने के दावे जो है वो ताने देते हैं, ये खुद अबतर हो जाएंगे और महबूब तेरी नस्ल सुबह क़यामत तक बाकी रहेगी। और महबूब, हमने तुम्हें औलाद की कसरत अता फरमा दी है। ये कहकर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ये बात जहन के करीब भी है और मुशाहदा भी इसकी हमायत कर रहा है। फिर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़रा औलाद रसूल के अंदर आप निगाह तो डालिए। सुम मंजुर कम कान फीहे मिनल अकाबिर वल उलमा कल बाकिर वस्सादिक वल काज़िम वल रज़ा। फरमाते हैं, औलाद रसूल में अगर आप निगाह डालेंगे तो आपको ऐसे ऐसे दुर्रे यकता और गोहरे यगाना नज़र आएंगे कि कोई उनमें इमाम मोहम्मद बाकर की शख्सियत नज़र आएगी, कहीं इमाम जाफ़र सादिक नज़र आएंगे, कहीं इमाम मूसा काज़िम नज़र आएंगे और कहीं हज़रत इमाम अली रज़ा की ज़ात नज़र आएगी। तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस तफसीर में जिन हस्तियों का नाम लिया उनमें पहले हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर का नाम लिया। यकम रजबुल मुरज्जब को आपका यौम विलादत है। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो शहज़ादे हैं कि जो 57 हिजरी को आपकी विलादत हुई। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे यानी हज़रत इमाम हुसैन के पोते 57 हिजरी में विलादत हुई और 60 हिजरी में वाक़या करबला हुआ। ये वाक़या करबला में मैदान करबला में मौजूद थे। उस वक़्त आपकी उम्र 3 बरस थी। ये आप कह सकते हैं कि करबला के सबसे नन्हे शरीक हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर का मकाम व मर्तबा क्या है कि ये मजमुल बहरैन है। जैसे मैंने कहा कि ये बेटे हैं, यानी इनके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं हज़रत इमाम हुसैन के, और इनकी वालदा हज़रत फ़ातिमा वो साहबजादी हैं हज़रत इमाम हसन मुश्तबा की, यानी वालिद इमाम हुसैन के बेटे
वालदा इमाम हसन की बेटी हैं, इसीलिए हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को इब्नुल खैरतैन कहा गया, यानी दो बलाइयों वाला। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर उन दोनों फ़यूज़ात का मरकज़ हैं, दोनों फ़यूज़ात का मरकज़ हैं जो फैज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला है। और उससे बढ़कर ये बात सुनिए जिसको अल्लामा इब्न जौज़ी ने तज़किरतुल ख़वास के अंदर नकल किया, अल्लामा सैयद मोमिन हसन शबलंजी मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तनवीरुल अबसार के अंदर नकल किया, और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने फतावा में ये रवायत नकल की। जब आपसे पूछा गया कि हमारी किताबों में हज़रत इमाम हसन की रिवायात तो मिलती हैं, हज़रत इमाम हुसैन के वाक़यात तो मिलते हैं, तो अहले बैत के जो दीगर अइम्मा हैं क्या इनका भी नाम कहीं मौजूद है? तो आपने फरमाया हाँ, इमाम मोहम्मद बाक़िर का नाम लिया। इमाम मोहम्मद बाक़िर का नाम लेके आला हज़रत ने वही रवायत नकल की, और इस रवायत के रावी हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी उस वक़्त ख़ासे ज़ईफ़ुल उम्र हो चुके थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, और अइम्माए अहले बैत के उस असातिज़ा में से हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर को लेके आए हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी के पास। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर को कहा कि अपने चचा जान को सलाम करो। अब इमाम बाक़िर छोटी उम्र है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी के करीब हुए तो हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला ने अजीब किस्म की खुशबू महसूस की, एक कैफियत महसूस की, और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा ये कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि ये मेरा बेटा मोहम्मद है, क्योंकि नाम मोहम्मद है, बाक़िर आपका लक़ब है, अबू जाफ़र आपकी कुनियत है। तो जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि ये मेरा बेटा मोहम्मद है, तो हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी ने उन्हें अपने सीने से लगाया, खासा बेंचा, और बेंच कर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है। अंदाज़ा लगाइए, इमाम बाक़िर की विलादत हुई है 57 हिजरी में, यानी तकरीबन 50-55 साल पहले, 50-55 साल पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सलाम दिया सहाबी के ज़रिए से हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर को। जब हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी ने कहा कि हुज़ूर ने आपको सलाम भेजा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे कैसे सलाम भेजा? तब हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी ने वो वाक़या सुनाया और कहा कि एक मर्तबा में बैठा हुआ था नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और हुज़ूर की गोद में हज़रत इमाम हुसैन थे। इमाम हुसैन भी बचपन की हालत में, बचपने के आलम में हुज़ूर की गोद में थे, सरकार उनसे खुशतबी कर रहे थे। कहते जब मैं हुज़ूर की खिदमत में आया तो सरकार ने मुझे कहा है जाबिर, अल्लाह मेरे इस बेटे को एक बेटा अता करेगा। यानी अभी इमाम हुसैन बचपन में और सरकार किधर की बात कर रहे हैं, कहा इसको अल्लाह एक बेटा देगा, उसका नाम अली होगा, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, चूँकि नाम उनका अली है, फरमाया उसका नाम अली होगा। क़यामत के दिन जब मुनादी ये नदा करेगा कि इबादत गुजारों का सरदार खड़ा हो जाए, तो हुसैन का वो बेटा खड़ा होगा, फिर अल्लाह उसको एक बेटा अता करेगा। ए जाबिर, वो तेरे पास आएगा, जब वो तेरे पास आया तो तुमने उसको मेरा सलाम देना है। ये वो सलाम है जो हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर को पेश किया और कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको सलाम भेजा है। और फिर ये अशियतुल नमात है,
शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मेरे हाथ में, इसमें शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने उसके बाद हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी हुजूर के सहाबी हैं, उनका रवैया हजरत इमाम बाकर के साथ क्या था, ये बातें भी सोचने वाली हैं, फिक्र करने वाली हैं कि आज हमें अपने पीरों के 150 शेरों के शजरे तो याद हैं, लेकिन उम्मत का वो पीर के जिसे हुजूर ने सलाम भेजा हो, आज हमें पता ही कोई नहीं कि इमाम बाकर की हस्ती कौन सी है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसके बाद जब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के पास हजरत इमाम मोहम्मद बाकर आते तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी क्या करते, फरमाते हैं चूं सैयद मोहम्मद बाकर निज़्दे उमी रफ्त। फिर उसके बाद जब भी कभी इमाम मोहम्मद बाकर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के पास आए, अज गरीबानश मी गिरफ्त, वो हजरत इमाम मोहम्मद बाकर को पकड़ते, बसूए खेश मी कशीद, अपनी तरफ खींचते, बरगर्दनश बोसा मी दाद, और हजरत इमाम बाकर की गर्दन पे बोसा देते। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम बाकर की गर्दन पे बोसा देते और क्या कहते, ए पिसरे रसूल, फरमाते ओ रसूलुल्लाह के बेटे। किसको? इमाम बाकर को। भाई इमाम बाकर तो बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे इमाम हुसैन के, और इमाम हुसैन बेटे सैयदा फातिमा तो ज़हरा के, और सैयदा फातिमा तो ज़हरा नूरे नज़र है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये 5वें दर्जे पे इमाम बाकर हैं। और हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं ओ रसूलुल्लाह के बेटे। तो क्या मालूम हुआ कि सहाबी का ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह की औलाद में क़यामत तक कोई अगर सैयद हो, उसका नस्ब मुत्तसिल हो, तो वो औलाद रसूल ही करार दे पाएगा, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद ही समझा जाएगा। इसीलिए हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते, ए पिसरे रसूल, आज तो बुए रसूल मी बोयम, और रसूलुल्लाह के बेटे जब तुम मेरे पास आते हो मुझे रसूलुल्लाह की खुशबू तुमसे महसूस होती है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू मुझे तुमसे महसूस होती है। तो ये हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर थे कि जिनका एक ताल्लुक कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निसफ सदी पहले जिनकी तरफ सलाम भेजा। और ये भी सुनते जाइए कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर ये वो शख्सियत हैं कि औलाद रसूल में आपका लक़ब बाकर का माना होता है खोदने वाला, खोज लगाने वाला, यानी इल्म की जो सरहदें उस वक़्त मुकर्रर थी, हज़रत इमाम बाकर ने वो सारी सरहदों को अबूर किया और इल्म का एक मरकज़ कायम किया। और उस इल्म के मकतब में 2 नामवर आपके शागिर्द हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर के, एक आपके बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, और दूसरा आलम इस्लाम का माया नाज इमाम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों शागिर्द हैं हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर के। और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने जहाँ इमाम जाफ़र सादिक से पढ़ा, 2 साल मदीना शरीफ रहे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। इमाम जाफ़र सादिक से भी फैज़ हासिल किया, इमाम मोहम्मद बाकर से भी फैज़ हासिल किया। और ये उनका कौल मशहूर है, आप कहा करते थे लौल सनतान लहलकन नौमान, लोगों वो 2 साल जो मैंने इमाम जाफ़र सादिक और इमाम मोहम्मद बाकर की खिदमत में जानुए तलम्मुस तय करके अगर मैं हासिल ना करता मैं हलाको बर्बाद हो जाता। गोया मैं इमाम मोहम्मद बाकर की मजलिस में गया, मैं इमाम जाफ़र सादिक की मजलिस में गया, तो इन्होंने तो मेरी तकदीर को ही बदल दिया, इन्होंने तो मेरे मुक़द्दर को ही बदल दिया। तो ये वो इमाम मोहम्मद बाकर हैं कि जिनका मकतब इल्म कायम हुआ तो आलम इस्लाम को इमाम जाफ़र सादिक जैसा अजीम मुज्तहिद मिला, और दूसरा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे नामवर शागिर्द मिले। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम जिन्होंने अपना मकतब इल्म कायम फरमाया,
और फिर पूरी कायनात के अंदर जितने भी अहले सुन्नत के इमाम हैं, ये नोट कर लीजिए, बहुत गलतफहमी लोगों के अंदर फैलाई जा रही है। अइम्मा अहले सुन्नत, इमाम अबू हनीफा शागिर्द हैं इमाम बाकिर के, शागिर्द इमाम जाफर सादिक के। इमाम मालिक दूसरे इमाम शागिर्द हजरत इमाम जाफर सादिक के। और इमाम शाफी शागिर्द इमाम मालिक के। गोया इमाम शाफी पोते शागिर्द हैं हजरत इमाम जाफर सादिक और इमाम बाकर के। और इमाम अहमद इब्न हंबल ये तो इमाम शाफी के आगे शागिर्द हैं। यानी पूरा मकतब अहले सुन्नत के चारों इमाम जो हैं, इनको अगर फैज़ मिला है तो अइम्मा अहले बैत अतहार से मिला है, और वो इमाम जाफर सादिक से मिला, और वो हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर से मिला है। अल्लाह ताला हमें इन पाकीज़ा नफूस के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता।